हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अब दोबारा से आप लोगों के साथ क्वेश्चन सीरीज घन के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर के जुड़ा हूँ। ठीक है, और आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगली अपनी इस क्लास का मकसद एक ही है कि यार अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जो भी फॉर्मूलाज थे उनको कितना भी रट लो, रटने के बाद चीज़ें एक टाइम के बाद में दिमाग से बाहर निकलती हैं। तो इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपन ने क्या विचार किया है कि भाई सारा सिस्टम अपन इतनी बार प्रैक्टिस करें कि वो अपने दिमाग में सेट हो जाए। आज से 3 साल बाद भी अगर आप उठा के देखो तो वो चीज़ें, अब इनको कैसे देखोगे आप क्वेश्चंस को? एक तो इस तरीके से मत देखना कि यार बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। नहीं, आप बात करी घन की, आपके दिमाग में एक विजुअल बनना चाहिए घन क्या होता है, उसकी एक आकृति बननी चाहिए कि ये घन है। ठीक है, अब इसकी 6 साइडें हैं, सारी साइडें बराबर हैं, इसकी भुजा बराबर की होती है तो 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं, 6 फेस हैं, इनका एरिया वगैरह ऑटोमेटिक वो अपने आप फिर पीछे की चीजें दिमाग में आ जाएंगी। पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उसका विजुअल आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार इससे ही हमें मोटिवेशन मिलेगी कि यार आगे हम काम कर सके। ठीक है भाइयों, तो आप लोगों के साथ ये कोर्स हम पूरा अच्छे से विद प्रैक्टिस इतना अच्छे से करेंगे कि मैं गारंटी दे सकता हूँ, जैसे कि रेलवे एमटीएस वगैरह वैकेंसीज में आपसे एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिलहाल अपन आज ये घन की क्लास करेंगे, उसके बाद में घनाभ, शंकु बेलन, इस तरीके से शंकु बेलन होते हुए गोला, अर्धगोला, इन सारे को क्लियर करने के बाद में एक सीरीज चलाएंगे मिक्स सीरीज, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अभी हम वर्तमान में इस पे 5 से 10 क्वेश्चन करते हैं, जिसके बाद में आपकी चीजें क्लियर होंगी। चलो टॉपिक पे आए। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या पूछा है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। घन क्या आया दिमाग में विजुअलाइजेशन, ये है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं और 6 फेस हैं, उसके 6 फेस हैं। आपको पता है कि एक आयत का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 ए स्क्वायर। 6 का, अब घन में बात होगी 6 भुजाओं मतलब 6 फेसों की, तो कितना हो गया 6 ए स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात, तो कितना एरिया होता है 6 ए स्क्वायर। ठीक है, इसने कितना दिया है 40.56, देन ए स्क्वायर निकल गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 बचा 4 5 7 6, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6.76 स्क्वायर। ये क्या है 676, किसका वर्ग है 26 का, क्योंकि 25 का कितना है 625। कॉमन सेंस बात है यार, 27 का हो नहीं सकता क्योंकि 27 के वर्ग में लास्ट में 9 आता। 28 का हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में उसके में 4 आता। अब बचा 26, 6 के में लास्ट में क्या 36 का मतलब 6 आएगा। तो इसको हम दिमाग लगा के कॉमन सेंस, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू का देगा, तो उन चीजों को हमें ज्यादा सोचने की समझने की, अगर आपको डाउट हो रहा है तो 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो यार, निकल जाएगा। ए इक्वल टू आ गया 2.6 सेंटीमीटर। बात किसकी कर रहा है, आयतन की। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है भुजा की घात 3, सेम है सारी भुजाओं को, जितने 3D में बात कर रहे हैं तो भुजा की घात 3 वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्या है 2.6 का क्यूब, ए स्क्वायर तो था ही 6.76, ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब होता है कि नहीं होता। मैं इजी करने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट गुना करना चाहो और उस तरीके से निकालना चाहो तो डायरेक्ट 26 का अगर क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 6.76, तो ये स्क्वायर और ए 26 2.6 से मल्टीप्लाई कर लिया। 26 इंटू 6 6 7 5 इंटू 6 इंटू ये आ जाएगा आपका 17। एक पॉइंट ये रहा, 2 ये यहाँ लगा दिया पॉइंट, 17.576 कितना है 11.25 10.14 32.25 17.58। नियरेस्ट क्या है बी, आंसर बी। ये आपकी रेलवे के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम प्रीवियस ईयर की ही प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उनको, यार मेरा मेन मकसद है कि वो 0 लेवल के बच्चे जो बेचारे अच्छे से कवर नहीं कर पाते, एक देखो टीचर तो हमें यूट्यूब पे हर तरीके से बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो अपने एक अलग ही लेवल पे चलते हैं, अलग ही जॉनर में चलते हैं कि जहाँ से चीजें उठा के बहुत ऊपर ले जाते हैं, हमारे समझ से बाहर निकल जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चों के समझ में नहीं आ पा रही तो हम ज्यादा से ज्यादा डीप जाके और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनको अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं इसी के साथ। ठीक है गाइस,
और समझते चलो, आगे बढ़ते चलो, और एंड में आपकी क्लियर चीजें नहीं हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारे भी समझ में आए कि हमें आगे क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा के 3 गन है, अलग अलग साइज के 3 बॉक्स हैं, सेम जिसकी डायमेंशन हो ये सारी 6 के 6, तो तीनों अलग अलग को अपन ने मिला के एक कर दिया। वॉल्यूम क्या है? एक बाल्टी उठाई, उसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो उसका वॉल्यूम है। अब मान लो बर्फ का गोला था, बर्फ का एक क्यूब बना हुआ था, एक छोटे साइज का था, एक उससे बड़ी साइज का, एक उससे बड़ी साइज, तीनों को पिघलाया, इकट्ठा पानी किया, उसको फिर से एक साथ बड़ा क्यूब बनाया, वो बड़ा खेल है। वॉल्यूम क्या है? उसके अंदर आने वाली क्वांटिटी। तो वो बात कर रहा है कि एक बड़ा इनको पिघला करके तीनों को और एक बड़ा घन बनाया है, मतलब तीनों के वॉल्यूमों को इकट्ठा कर दिया, फिर एक बड़ा घन बना दिया अपन ने, इकट्ठा करके उसको वापस से जमा दिया, तो वो हो गया बड़ी साइज का। अब साइज की उसकी बात कर रहा है कि उसकी भुजा कितनी है, एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, इन तीनों का वॉल्यूम जोड़ लो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जोड़ के कितने हुए? 25 और 5 30, टोटल तो जाके 30 ही होना है, तीनों को जोड़ लेंगे वॉल्यूम, लेकिन जुड़ेगा क्या? वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है वो वॉल्यूम बताएगा, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है वो वॉल्यूम बताएगा, ये इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है वो वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, तो 6 का वॉल्यूम, 6 की घात 3 कितनी होती है? 1 की घात 3, 6 की घात 3 होती है 216, प्लस 8 का 512, प्लस 1000। ठीक है जी, टोटल कितना हो रहा है? 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 1 1728। अब यार कई बार अपन को क्या ऑप्शन पिकिंग, देखो टाइम का खेल है, कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खेल कहाँ है? टाइम का। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हो तो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो टाइम का खेल ये है, तो अपन को टाइम मैनेजमेंट करना है। 3, यार 3 का क्यूब है, क्या होता है? 27। ठीक है, इकाई का अंक जो इसके क्यूब का होता है वही इसका होना है। ठीक है, तो एंड में क्या आया? 7। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आपको डायरेक्ट, वैसे तो आपको याद है तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इसका 11 का 1 होना है, ये भी नहीं। 4 का 64, मतलब 4 ही आता, ये भी नहीं। 2 का 8, मतलब आंसर सी। 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगने थे ऑप्शन पिक करके। बाकी अगर किसी को सॉल्व करने का बैठना है तो सॉल्व करने बैठ जाओ यार, कॉमन सेंस की बात है कि आप 12 का 144 इंटू 12 करके देख लो, ऑप्शन पिक करके भी देखोगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम में वो देखना है, एक तो व्याख्या था नहीं पढ़ना है एग्जाम में, एग्जाम में जाके देखना है कि हमें तो आंसर चाहिए भैया। अब और सारी चीजें मैच कर नहीं रही, ये मैच कर रही है, टिका के आगे निकलो ना यार, कौन सी फांसी लग जानी है तुम्हें, है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ जी गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन के साथ में एक डिफरेंट तो टाइप मिलेगी और डिफरेंट ही लेवल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग लाइव लेवल और अलग टाइप है, क्योंकि यार एग्जाम में हर बार अलग अलग लेवल की अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो चलो, एक घनाकार लकड़ी के 4 टुकड़े हैं, एक घनाकार लकड़ी के 4 टुकड़े पास पास रखकर ऐसे रखे जाते हैं कि एक घनाभ बन जाए। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक, दो, 3, 4, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हो गई 5 सेंटीमीटर, डेप्थ इसकी ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एक चीज पता है, घनाकार थे, ये था, ये था, ये चारों बॉक्सों को लाइन से जमा देते हैं, ये बॉक्स, इसके बाद में ये बॉक्स, इस लाइन बाई लाइन अपन ने 1 2 3 चारों बॉक्स जमा लिए। इसकी 5 लेंथ थी, इसकी 5 थी, इसकी 5 थी, इसकी 5 थी, टोटल लेंथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। हाइट तो वही 5 ही रहेगी और डेप्थ भी 5 रहेगी, क्योंकि अब इन दोनों को, ये अलग है, इसको इसमें जोड़ देंगे, लेंथ बड़ी है, रेडियस तो वही है लेकिन वो घन है, यहाँ एक बेलन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां हाइट और डेप्थ तो सेम रहेंगी, चेंज क्या हुआ है? लेंथ बन गया घनाभ। घनाभ में क्या है? चलो, दो चीजें तो सेम है, डेप्थ एंड हाइट, लेंथ चेंज हो गई, क्या हो जाएगा?
सूत्र सूत्र की क्या जरूरत है अपन को, सीधी सी बात है। इसके कितने फेस हो गए, 6 फेस, 6 फेस में से 3 फेस समान होते हैं। बात करते हैं अपन इस पे, इसके बराबर ये, इसकी क्या होगी, लेंथ इंटू हाइट, प्लस इस फेस की कितनी होगी, लेंथ इंटू विड्थ, इस फेस की क्या होगी, हाइट इंटू विड्थ। ये 3 फेस तो हो गए, कौन से, ये और ये। अब इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, मतलब टोटल हर एक लेंथ का 2 है। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसको सेकंडों में भी कर सकते हैं, वो भी बताएंगे अभी। एक बार आपके समझ में तो आ जाए तो 2LH LB और HL, ठीक है। क्या है हुआ, 2LH 20 इंटू 500 प्लस LH के बाद में LB, ये भी 100, 20 इंटू 5 प्लस 25, ठीक है। 100 100 200 225 और इंटू 2 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आया है, एग्जाम पर्पज से अपन देख रहे हैं, घनाभ का सीधा पता है यार। एक अपन इनके तीनों फेसों को निकाल देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 20 इंटू 5, इस फेस का हो गया 100, प्लस दूसरे का, इसका 20 इंटू, इसका हो गया ऊपर वाले का 20 इंटू 5, लेंथ इंटू प्लस 25, ये कितना 20 इंटू 5 कितना हुआ 100, 225 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो डबल फेसेस हैं। डायरेक्ट 450 आंसर टिकाएंगे हम, सीधा 10 सेकंड के अंदर आंसर टिक गया। ऐसे बैठान लग। अब यार एक चीज इसमें, इस क्वेश्चन में एक डाउट था जो लड़के के, बहुत से लड़कों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार किस तरीके से है भाइयों, तो उस डाउट को भी थोड़ा सा समझाते हैं। मान लो आप ये कहना चाहोगे कि यार अगर हम इन बॉक्सों को इस तरीके से जमाएं, 1 2 3 और 4, तो क्या दिक्कत है साहब, दिक्कत है। ये 5 थी, ये 5 थी, ये 5 थी, ये 5 थी, 5 5 5 और 5, कितना है 10 10 10 10, वापस से एक घन बन गया। बात कर रहा है घनाभ की, लेकिन फिर से एक घन बन गया, इसलिए हमें इसको नहीं लिया। नहीं तो अगर इसको लेते तो हम कितना आता, घन, घन का क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू a स्क्वायर, क्या a होगी 5 और 5 10, भुजा 10 तो 100 इक्वल 600। तो अगर इसी क्वेश्चन में इस घनाभ की जगह दे देता है कि चारों को मिला के फिर से एक घन बनाना है, चारों को मिला के फिर से एक घन बनाना है, तो आंसर डी होता। ठीक है, ये हमें यहां समझने की जरूरत है कि किस आकृति को किस आकृति से बना रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है गाइस, तो ये अपना नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। 1 मीटर का कोई भुजा वाला एक घन है, ठीक है, उसके बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर के छोटे भुजा वाले बॉक्सों को जमाना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब मान लो ये कोई बॉक्स है, ये 10 सेंटीमीटर का है। अब आपसे 10 सेंटीमीटर वाला बॉक्स है, इसके अंदर अब कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर वाले बॉक्स कितने आएंगे, तो अंदर जमा देंगे तो इसकी क्या वॉल्यूम निकाल देंगे, इसके वॉल्यूम में छोटे वाले का वॉल्यूम भाग दे देंगे तो निकल जाएगी कि नंबर ऑफ कि भाई कितने बॉक्सेज आ जाएंगे, क्योंकि बड़े में क्वांटिटी हो गई तो कंपेरिजन है। अब जितने छोटों की क्वांटिटी होगी, इस बॉक्स की क्वांटिटी निकाल ली इतनी साहब, अब छोटों की क्वांटिटी कितनी है वो इसमें भाग दे देंगे तो छोटों की संख्या निकल जाएगी, छोटे बॉक्स होगी है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये बात कर रहा है सेंटीमीटर में, ये मीटर में, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो चलो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1 मीटर में कितना 1000 है, तो इसके वॉल्यूम क्या हो गया 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। उधर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। एक चीज समझ में आ रही है कि सॉरी, अरे यार 1000 नहीं, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। मैं गया यार फ्लो में वो लीटर वाला सीन ध्यान में आ गया, तो उसके चक्कर में ये गड़बड़ी। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, बट 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि ये कन्वर्ट किया कुछ नहीं है, 1 मीटर ही है, 1 मीटर ही है, जिसको 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बटे 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है,
अब एक चीज आपको अच्छे समझ में आ रही है कि यार हमें निकालना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज कि कितने हैं। अब कितने हैं तो इसके वॉल्यूम में इसका भाग दे दो। आपसे अगर पूछता है उसका वॉल्यूम कितना होगा, क्वांटिटी दे दी यहाँ 50, इसके वॉल्यूम दे दिया। सीधा सा एक छोटा सा वो कॉन्सेप्ट है जो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। V1 वॉल्यूम 1 या फिर इक्वल टू वॉल्यूम मेन वॉल्यूम बटे क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम मान लेते हैं। तो छोटे बॉक्स का वॉल्यूम बड़े बॉक्स का वॉल्यूम बटे क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्स, ठीक है। अब आपसे बात करता है, वो कहता है कि यार आपको क्वांटिटी चाहिए, नंबर ऑफ बॉक्स चाहिए, तो क्यू को इधर भेज दो, बी अपे बी कितना 1000, ठीक है। तो इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक समझाने मात्र की चीज थी, बाकी समझने में आ गई। तो आप तो सिर्फ एक चीज को ध्यान देना है मोस्टली अपन को कि यार आकृति किस चीज पे बात कर रही है, जो ये डायमेंशंस क्या है, किस चीज के लिए कह रहा है। अभी हम घन की इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको सारे फॉर्मूले और समझ एक बार अच्छे से हो जाए, और ये पूरा टॉपिक होते होते आप लोगों की चीजें कवर ना हो तो आप बात कर सकते हो। बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि फिर हमें क्या है एनर्जी भी मिलती रहेगी और थोड़ा सा काम करने में मजा भी आएगा जी। तो अगला अपना क्वेश्चन ये है, अपन कई बार क्वेश्चन आता है कि घनाभ आकार एक कमरा है जिसकी अंदर से हमें पेंट करना है या बाहर से करना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा। उसी टाइप से एक क्वेश्चन है, घन के ऊपर है, ठीक है, घनाभ के ऊपर नहीं है। पेंट की कीमत 50 रुपए प्रति किलो, 1 किलो का डब्बा आ रहा है 50 रुपए का। 1 किलो पेंट में 20 वर्ग फीट को पूरा रंग सकते हैं, मतलब 1 किलो का डब्बा लेके आए, 20 स्क्वायर फीट अपन ने रंग दिया, लेकिन हमारे पास तो एरिया ज्यादा है तो डब्बे ज्यादा लगेंगे। निकालते हैं कितने लगते हैं, जितने डब्बे लगेंगे। एक डब्बा 50 रुपए का, 10 डब्बे लगे तो 500 रुपए के, तो देखते हैं कितने डब्बे लगे हैं। घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्चा आएगा, जबकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 फीट है, ठीक है। एक भुजा 20 फीट, घन एरिया निकाल लो भाई, एरिया निकाल कर उसमें 20 स्क्वायर फीट का भाग दे देना, निकल जाएंगे डब्बे। अभी तो बताया था वो वॉल्यूम में था, यहाँ एरिया में क्वांटिटी निकालनी है ना, तो छोटा ए इज इक्वल टू बड़ा ए बटे क्वांटिटी, सेम सीन है। अगर वॉल्यूम निकालना है तो छोटा बी बड़ा बी, मतलब बड़ा मतलब वॉल्यूम अपन को, अब छोटा क्या है इतने को नाप रहा है और इतने को अपन को करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया 20 का स्क्वायर, 6 इंटू 400, तो एरिया आ गया 2400 फीट स्क्वायर है, ये आ गया एरिया टोटल। इतने को करना है, एक डब्बे से इतना होता है, एक डब्बे से कितना होता है 20, 1 0 बटे 2 से 1 काटा तो 120, तो कितने आ गए, क्वांटिटी कितनी आ गई, ये एरिया ये था, एरिया बटे छोटा एरिया बराबर क्वांटिटी कितनी आई 120, 120 क्वांटिटी आई, कितने 120 डब्बे लगे। एक डब्बा 50 रुपए का, तो 120 डब्बे कितने के भाई, 1 किलो तेल आपका 150 रुपए का आता है, तो 10 किलो कितने का आएगा 1500 का। तो एक डब्बा 50 रुपए का, तो 120 डब्बे, 120 इंटू 50, 2 0, ये 12 पंजो 60, आंसर कितना आया 6000। एग्जाम में टिकाना है मान लो, सीधा क्या निकालना है भैया, इसका वो निकाल दो एरिया, 6 इंटू बजा गा दो, 6 इंटू 400 कितना पेंट कर रहा है एक डब्बा 20 के 120 इंटू 50 रुपए का एक, 2 12 पंजो 60, 6000 आंसर कितना 10 सेकंड। आ जाओगे आप भी 10 सेकंड पे आ जाओगे, बस प्रैक्टिस करो और जो भी आकृतियां हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करो कि यार ये किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से नहीं जा रही है। और आप भी मेरे साथ अगर समझने की कोशिश के साथ साथ में आप बैठे रहोगे क्लास में और अच्छे से समझने के मन से बैठे रहोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टॉपिक को और आने वाली पूरी मैथ को हम अच्छे से कर लेंगे।
बस आप साथ आपको भी निभाए रखना पड़ेगा यार, क्योंकि एनर्जी तो अपन को मिलती है कि नहीं मिलती। तो बिना देखे बिना समझे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि लोग मेहनत करते रहे हैं भाई आज के टाइम पे, एक से बढ़ के एक, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत सिंपल बहुत इजी, देखने में लगे तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, पढ़ो एक बार। यदि द्रव से बने तीन घनों को जिनकी भुजा क्रम से, बात घनों की आ गई, किसी से भी बने हो, पानी से बने हो, हवा से बने हो, द्रव से बने हो, किसी से बने हो, तीन घन है 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, पिघला दिया, पिघलाने का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, पिघलेगा तो वॉल्यूम ही तो चेंज हो रहा है, इकट्ठे कर देंगे को मिला करके एक बड़ा घन बना दिया, तो घनों में तो बने घन की सभी सतहों का क्षेत्रफल मतलब टोटल एरिया 6a स्क्वायर की बात कर रहा है। लेकिन पहले ए तो लाओ, ए कहां से, ए क्यूब से, भाई तीन घन है कौन कौन से, A1 A2 A3, तो A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, तीन का क्या क्यूब क्या होता है 27, एक जीरो की कितनी 3 जीरो, प्लस चार का कितना होता है 64, एक जीरो की कितनी 3 जीरो, पांच का कितना होता है 125, एक जीरो की 3 जीरो, 3 जीरो ऐसे के ऐसे ही उतार दी, पांच फिर आ गया, फिर आता है आपके दो, चार और दो छह और सात, 13 की तीन को हासिल की नहीं, 3 जीरो के बाद में 5 और 4 9 और 7 16 की 6 को हासिल की 1 3 और 6 9 और 2 11 1 1 और 1 2 216, आगे 3 जीरो, ये क्या आया ए क्यूब, टोटल बड़े का अपन को एरिया आ गया इतना, ये निकालना है। एक कॉमन सेंस देखो आप, छोटी सी 216 किसका है क्यूब होता है आपको याद है, देख के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जिनमें कहीं ना कहीं से आप उनको सेकंडों में कर सको, एग्जामिनर आपके दिमाग को चेक करता है ना कि आप कितना रटते हो कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, भैया टाइम का ही तो खेल है एग्जाम में, अगर टाइम मैनेज नहीं किया आप मैनेज नहीं होगे, और टाइम मैनेज कर लिया तो आप मैनेज होकर कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो जाओ। ठीक है, 216 किसका है 6 का, 3 जीरो की 1 जीरो 60 सेंटीमीटर, बात करी थी किसकी घन के एरिया की, 6a स्क्वायर, 6 इंटू 60 का क्या 36, 1 जीरो की स्क्वायर में 2 लगा देंगे, 36 इंटू 6 216, 2 जीरो ऐसे के ऐसे ही आ गए 21,600 आंसर। ठीक है, क्या ये टफ लगा, क्या टाइम ज्यादा लगा, 27,000 प्लस 64,000 प्लस 1,25,000 को जोड़ा इतना आया, देख के समझ में आया, मुश्किल से मुश्किल आप 30 सेकंड या फिर 20 सेकंड लगाते हैं इसमें है? तो प्रैक्टिस करते रहें और आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक घन से अपन को एक शंकु के वॉल्यूम की कंपैरिजन की बात कर रहा है, घन है पिघलाया शंकु बना दिया, वॉल्यूम तो दोनों का सेम था ना यार, एक बाल्टी में आपके पानी रखा है, उसको उठा के बड़े टैंक में डाल दोगे पानी तो उतना ही है, उससे बड़े उठा के टैंकी में डाल दोगे पानी तो उतना ही है, डजंट मैटर। वही कहानी सेम सीन आ रहा है कि भाई इस नाप का एक घन है, उसको बना के आपने कौन शंकु में डाल दिया है, ठीक है कौन, जबकि शंकु के आधार की त्रिज्या अपन को दे दी है, तो इनका तो शंकु की ऊंचाई पूछी है, दोनों के वॉल्यूम को कंपैरिजन कर दो। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3, 1/3 कैसे, एक हिस्सा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच का एक हिस्सा, 3 हिस्से बनाए थे ना, पिछली क्लास देखी होगी आपने, तो ए क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ए क्या है 10 की घात 3 बराबर 1/3 इंटू 22/7, आर क्या है दिया है 7 इंटू एच पूछा है, 7 से 7 कट गया है, ये 1000 हो गया, 1000 इंटू 3 हो गया 3000 बराबर 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154 होगा ना शायद, 154 एच, तो 154 को अब इधर कर लेंगे, क्यों ये यहां से इधर डिवाइड हो जाएगा, दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 3000/154,
54 डिवाइड करोगे इसको तो 154 का एक, फिर आएगा आपके बचा कितना 154 46 460 मतलब कितनी बार जा रहा है 46 तो इसमें बच गया, फिर एक जीरो और उतार दी 460, तो इसका आ जाएगा 460 और 1 2 9 और ये 1540 और 460, इसका आंसर कितना गया एक बार एक, फिर बचा कितना 154, 300 में से 154 घटाएंगे 146, एक जीरो यहाँ लगाई, कितनी बार जाएगा 1540, तो टोटल हो रहा है 1540 से 154 कम करेंगे मतलब 9 बार, तो 19 आ गया नहीं, अपना आंसर सेट है 20 20 19.48 आंसर, एक ऑप्शन है मान ली ओनली, ठीक है। तो यार ऑप्शन देख के भी पिक करना है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व अपन को, मतलब ये व्याख्या तो मत पढ़ना है एग्जाम में जाके कि यार मेरे को तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट आंसर लाना है। यार मैच कर रहा है आपका मेथड, बस मेथड गलत मत लेना, मेथड गलत लोगे दूसरे आंसर पर पहुंच जाओगे, फिर वहां जाके आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो मेथड अपन को सेम लेना है, बाकी चीजें तो, अब ये क्वेश्चन इजी था या नहीं था, ठीक है गाइस। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक सेकेंड। हाँ जी गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, जो सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं एक बार छोटी सी कोशिश कर लो, वैसे तो इजी क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है, और सॉल्व होने पे अपने कमेंट करना, ठीक है। चलो अपन समझाते हैं छोटा सा, क्योंकि सॉल्व वॉल्व तो खैर आप लोग कर ही लोगे, बाकी समझाने का काम है, जिनके समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो भाई समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस कार्य के लिए, ठीक है, इस कार्य के लिए ये कोई आपके घनाभ है, सेम टाइप की आकृति होती है, बस भुजाएं बराबर होती है। अपने पास घन की आकृति के लिए कोई एग्जांपल है नहीं, तो अपन इसका घनाभ है, घनाभ फलकों की बात चल रही है यहाँ, फेसेस की। तो कोई भी दो फलक संलग्न, मतलब इसके साथ में टच कौन सा है, इसके साथ में टच ये, इसके साथ में टच कौन कौन से, 1 2 3 4, पांचवा खुद, मतलब सामने एक बच गया। सेम टाइप से ये वाला इसके सामने वाला बच गया, सेम टाइप से ये इसके सामने बच गया, ये सेम टाइप से ये इसके सामने वाला बच गया। इसका मतलब आमने सामने के पे सेम पेंट कर सकते हैं। टोटल फलक फेजेस कितने होते हैं 6, आमने सामने के पे सेम कर सकते हैं, तो कलरों की कितने की जरूरत है 6/2 3 की, क्यों आमने सामने सेम कर दिए, सीधी सी बात है। यहाँ आंसर क्या होता है, पहली बात तो 3 है आंसर, ठीक है। लेकिन ये तो अपन ने समझा दिया, बाकी ये फॉर्मूला है, याद तो करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे, सब याद करोगे, याद करने का अपन सख्त खिलाफ है। सतहों की संख्या बटे 2 कब तक रट पाओगे, भूल जाओगे एक दिन, इसलिए कह रहा हूं 6 सतहें हैं तो संलग्न नहीं होने चाहिए, लैंग्वेज समझो, इसके साथ में ये और जितने भी हैं, बट एक संलग्न नहीं है, इसके अपोजिट वाला, तो 2 पे सेम कलर, इन 2 पे सेम कलर, इन 2 पे सेम कलर, हो गए 3, तो 6/2 बराबर आंसर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन इजी था, और अपन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे कंप्लीट, इसके बाद में घन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। घन की सीरीज कंप्लीट होने के बाद में अपन घनाभ पे और कंप्लीट तरीके से करेंगे, है ना। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, कि अब इसमें क्या है, लैंग्वेज भारी है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज भारी है, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाना है, और इस वॉल्यूमों का कंपैरिजन करना है, 2 अलग अलग चीजों के वॉल्यूम दिया, दोनों को बराबर रख दो और अपने आप हो जाना है। 15 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में रखा जाता है, मतलब 15 सेंटीमीटर कोर वाला एक घन है, A क्यूब इज इक्वल टू आयताकार बर्तन में रखा जाता है, आयताकार बर्तन मतलब घनाभ का कितना होता है LBH, क्या LBH, ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं, A क्यूब इज इक्वल टू LBH। एक यदि बर्तन के आधार की विमा L और B मान लो, आधार क्या, इस क्वेश्चन को समझने की चीज है, ये बर्तन है, ठीक है, इस तरीके से पीछे की तरफ टैंक जा रहा है, जैसे मछली जिसमें रखी होती है ना एक्वेरियम वाला टैंक, आयताकार एकदम घनाभाकार, उस टाइप का टैंक है। अब बात करता है कि इसमें पानी कितना है, L तो दे दी उसने, ये वाली लेंथ ये तो दी है इसने कितनी
यहाँ से जो अंदर की तरफ जाएगी ना, ये लेंथ पीछे की तरफ जो जा रही है, ये है पीछे की तरफ जो लेंथ जा रही है, ये लेंथ दे दी उसने 20 और इसकी जो आधार की दे दी 15। अब बात कर रहा है इसकी पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, मतलब हाइट, इसकी बात कर रहा है। ये नहीं है अपने पास एरिया, मतलब सॉरी, ए भुजा क्या है 15 की घात 3, तो 15 गुणा 15, लेंथ क्या है 20 गुणा ब्रेड्थ क्या है 15, एच क्या है निकालनी है जी। क्या करेंगे, संख्याओं को एक पक्ष में कर दें और बाकी जो उसको निकालना है वो एक पक्ष में कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू 15 से तो यहाँ ये 15 कटेगा, 15 इंटू 15 225 बटे 20 कितना आ रहा है, 2 से 0 से 1 पॉइंट लगा देंगे तो ये 1 पॉइंट 2 एक और बचा 5, 11.25 है क्या कहीं है, आंसर क्या आ गया 11.25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या था, सिर्फ लैंग्वेज थी कि हमें समझना है कि 2 डायमेंशन दे रखी है, विड्थ एंड लेंथ, बची हाइट पानी की कि पानी कितना ऊपर जा रहा है, वो तीसरी डायमेंशन निकाल ली अपन ने। समझने का खेल है भाई और कुछ नहीं है, वॉल्यूमों को बराबर करो चलते जाओ। हाँ जी, तो जिनको ये क्वेश्चन नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। और बाकी इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद में घन पे आगे और क्वेश्चन मिक्स जो सीरीज चलेगी उसके अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलना भी जरूरी है क्योंकि इसके लिए मैंने जो 8-10 क्वेश्चन किए हैं इनके अंदर सारी जो टाइप्स हैं इसको जहाँ बनती हैं अपने उनको कवर करने की कोशिश करी है और लगभग हो भी गई हैं। बस आपको उनमें विजुअलाइजेशन के द्वारा समझना है कि वो चीज़ें किस तरीके से हुई हैं किस तरीके से नहीं हुई हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब मैं जितनी बार कंपटीशन दिया था उनमें से कम से कम 5-7 बार तो आया है, 10 बार दिया है तो 6-7 बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देने से इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, सिंपल क्वेश्चन। मान नहीं है इसमें भुजा, अगर एरिया और इस घन इस तरीके का मामला है तो आप भुजा मान के चलो 10 या 100, यहाँ पर 10 से काम चल रहा है। अगर ये 25 होता तो 12.5 हो जाता, तो नहीं, लेकिन 50 है इजीली 15 हो जाएगा, 10 का 50% ऐड करेंगे तो ठीक है। कितना 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है तो 10, 3 भुजाएं 10 10 और 10। अब उसने क्या बोला, इनमें 50% की वृद्धि कर दी, तो 10 का 50% कितना 5, तो ये कितनी हो गई 15 15 और 15। तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, इसका आयतन कितना है 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 225 इंटू 15, 15 5 75, 5 हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 3375। वृद्धि कितनी हुई 3375 में से घटा लो 1000, कितना बढ़ा 1000 से ऊपर कितना गया 2375, तो 2375 किस पे 1000 पे, वृद्धि किस पे हुई 1000 पे गुणा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 का पॉइंट उठा के यहां डाल दिया, 237.5, 237.5, 237 से 1/2 को अपन 237.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या था यार, बस अगर यहां होता 25%, तो आप 100 लेते तो इजी रहता आपके लिए। क्यों 100 और 100, क्योंकि तब बढ़ाने में 25% का होता कितना 125। अब मुद्दा यहाँ ये फंस जाता है, यहाँ अगर हम 10 रखते तो ये होता 12.5, फिर पॉइंटों में आपका क्वेश्चन चला जाता जो आपके लिए डिस्टर्ब करता। ठीक है, चलो गाइस आज के लिए ये क्लास अपनी लास्ट है और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे क्वेश्चन करने हैं और कल के हम घनाभ के ऊपर बात करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी मेहनत को सहयोग दें। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो राम राम, गुड नाइट, बाय बाय।